नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा रहती है कि भाई हमें किसी डिजायर्ड पर्सन से हमारी मैरिज हो जाए या किसी इच्छित व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए, तो इसको हम लोग नौमांस कुंडली और लग्न कुंडली से कैसे देखते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, हर व्यक्ति की कामना होती है कि हमें इस टाइप का व्यक्ति मिले जिसके अंदर ये गुण हो, ये क्वालिटीज हो, ये फीचर्स हो, या इस तरह की हैंडसम इनकम हो, इस तरह की पर्सनालिटी हो। हर व्यक्ति की अलग अलग अपने स्पाउस को लेके, अपने होने वाले जीवन साथियों को लेके अलग अलग डिजायर रहती है, इच्छाएं रहती हैं कि काश इस टाइप के व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो, ये फीचर्स हो, इस तरह की पर्सनैलिटीज हो। तो उसकी जो इच्छा है अपनी शादी को लेके, अपने स्पाउस को लेकर के, अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर के, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, इसको हम लोग नौमांस कुंडली और लग्न कुंडली से किस तरह से देखते हैं, आज इस एपिसोड पर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं किसी डिजायर्ड व्यक्ति से मैरिज को लेकर के, किसी इच्छित व्यक्ति से विवाह को लेकर के, तो फिर जब बात आती है कि जहाँ तक की आकांक्षाएं हैं, जहाँ तक की जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसके लिए मित्रों हम लोग कुंडली के 11वें भाव के ऊपर फोकस करते हैं। कुंडली का जो 11वां भाव है वो आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उसे कुंडली का 11वां भाव बताता है। लग्न कुंडली का 11वां भाव और नौमांस कुंडली, क्योंकि नौमांस कुंडली मित्रों मैरिज से संबंधित बहुत सारी जानकारी वहां में नौमांस कुंडली से मिलती है। डिटेल जानकारी में मैरिज की नौमांस कुंडली से मिलती है। तो लग्न कुंडली का जो 11वां भाव है और नौमांस कुंडली का जो 11वां भाव है, जो कि स्पेसिफिकली मैरिज के संबंधित जानकारी देता है। तो कुंडली का 11वां भाव, लग्न कुंडली का नौमांस कुंडली का 11वां भाव ये बताता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। अब देखिए, तो ये किस तरह से इसको हम देखते हैं कि 11वां भाव की ऐसी कौन सी फीचर्स है, 11वां भाव ऐसी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है जिससे पता लगता है कि डिजायर्ड व्यक्ति से मैरिज होगी कि नहीं होगी। मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो लाभ का होता है, गेंस का होता है। तो कुंडली का 11वां भाव ये बताता है कि आपकी डिजायर पूरी होगी कि नहीं होगी। अब चूंकि डिजायर किस चीज से संबंधित है, इच्छाएं किस चीज से संबंधित है, अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को लेकर के, अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर के। तो चूंकि कुंडली का 11वां भाव लाभ का है, गेंस का है, और यहीं से हम देखते हैं आपकी जो विशेष है वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो मित्रों, अगर इसको हमें देखना है कि आपकी इच्छित व्यक्ति से मैरिज होगी कि नहीं होगी, आप जिस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहते हो वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको हम लोग नौमांस कुंडली से देखते हैं और लग्न कुंडली से देखते हैं। तो किस तरह से देखते हैं, आइए अब उस पर डिस्कस करते हैं। मित्रों, एक तो कंडीशन है, जो 11वें भाव वाला जो कनेक्शन है, वो आपको मैं अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताऊंगा। उसमें 11वें भाव का जो कनेक्शंस है वो तो कंपलसरी आपको हर एक कंडीशंस में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अलॉन्ग विद भी कुछ साथ साथ सहायक कंडीशन भी रहती हैं। तो एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। मित्रों, लग्न कुंडली का 11वां भाव और नौमांस कुंडली का 11वां भाव ऐसे किस तरह से संबंध बनाता है जिससे पता लगता है कि किसी डिजायर्ड पर्सन से व्यक्ति की मैरिज होगी कि नहीं होगी, किसी इच्छित व्यक्ति से व्यक्ति का विवाह होगा कि नहीं होगा, आइए उसको देखते हैं। तो कुंडली का 11वां भाव जो कि ये बताता है कि आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो विशेष है वो फुलफिल होगी कि नहीं होगी, और ये संबंधित है आपके मैरिज से, आपके स्पाउस से, आपके लाइफ पार्टनर से। तो किस तरह का कनेक्शन बनता है जिससे पता लगता है कि इच्छित व्यक्ति से मैरिज होगी नहीं होगी। में तो कुंडली का जो सप्तम भाव है वो मैरिज का है, वो विवाह का है। और सप्तम भाव और सप्तमेश आपकी स्पाउस से रिलेटेड, आपके लाइफ होने वाले लाइफ पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो कुंडली का जो 7वां भाव है मैरिज का है, तो यहां हमें विवाह से संबंधित जानकारी मिलती है, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर से संबंधित जानकारी मिलती है, स्पाउस से संबंधित जानकारी मिलती है। तो मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव है या इसके स्वामी एकादशेश या कहें लाभेश, कुंडली के 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं, तो आप यहां पर समझ लीजिए कि अब आपका जो 11th हाउस जो कि डिजायर का हाउस है, विशेष का हाउस है, वो कनेक्टेड हो गया आपके मैरिज के हाउस से, आपके लाइफ पार्टनर के हाउस से,
आपके स्पाउस के हाउस से, आपके होने वाले जीवन साथी के हाउस से। तो यहाँ पे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होना ये दर्शाता है, ये कनेक्शन अगर अच्छा इस्टेब्लिश मतलब संबंध बन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर जो डिजायर्स हैं, जो विशेष हैं, वो फुलफिल होंगी। अब जैसे ये कनेक्शन किस टाइप का बन सकता है, सब मतलब सप्तवां भाव या उसका स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली के लग्न कुंडली के 11वें भाव, जो देखिए यहाँ पे मैं जो फीचर्स बता रहा हूँ, जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये लग्न कुंडली पे भी अप्लाई होगा और नवमांश कुंडली पर भी अप्लाई होगा कि ये जो सतवां भाव या इसके स्वामी सप्तमेश हैं, इनका संबंध कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशी से बनता है। तब ये अगर शुभ संबंध बनता है तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो अपनी लाइफ होने वाले लाइफ पार्टनर से संबंधित जो विशेष है वो पूरी होगी। अब अगर मान लीजिए जैसे कुंडली के जो 11वें भाव के स्वामी हैं वो अगर 7वें भाव में आके बैठ जाए, या फिर 7वें भाव के स्वामी कुंडली के 11वें भाव में आके बैठ जाए, या कुंडली में कहीं सप्तमेश और एकादशेश की युति हो, कुंडली में कहीं सप्तमेश या एकादशेश की युति हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि 11वें भाव का स्वामी कहीं से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, आप ऐसा समझ लीजिए। मतलब चाहे एकादशी 7वें भाव में हो या 7वें भाव के स्वामी एकादश भाव में हो, या इन दोनों के स्वामी सप्तमेश और एकादशेश की युति हो जाए, या सप्तमेश और एकादशेश राशि परिवर्तन योग में हो, या फिर ऐसा आप समझ लीजिए कि कुंडली में कहीं से 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव पर दृष्टि डाले या सप्तमेश पर दृष्टि डाले, तब आप ऐसे समझ लीजिए। और अगर शुभ संबंध स्टैब्लिश होता है तब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो होने वाले लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो डिजायर है, जो विशेष है, वो पूरी होंगी। आप ऐसे समझ लीजिए अगर ये शुभ संबंध बनता है यहाँ पे तो ये पूरी होंगी। लेकिन ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, ये तो एक कंपलसरी कंडीशन है कि एकादश भाव का संबंध 7वें भाव या सप्तमेश से बने, तो फिर इस तरह से चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ अलोंग विद भी कुछ सहायक कंडीशन होगी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये मतलब कुंडली का जो एकादश भाव है उसका संबंध बना 7वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से, तो ये हो गया आपका इंडिकेशन कि एक हमें डिजायर्ड व्यक्ति, जिस तरह के व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हो या जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हो, उससे संबंधित जो आपकी जो डिजायर है, विशेष है, वो पूरी होगी। अब आइए ये अगर मान लीजिए ये फीचर्स अवेलेबल नहीं आपकी कुंडली में, एक अन्य फीचर्स मान लीजिए, अब आप इसमें आप सोचोगे भाई क्या एक ही तरीका है क्या एक डिजायर्ड पर्सन से शादी होने का, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अब अगर मान लीजिए कुंडली का जो 5वां भाव मित्रों है वो आप लव रिलेशंस को इंडिकेट करता है, लव अफेयर्स, रोमांस को, प्रेम को, जातक का जो प्रेम पक्ष है उसको इंडिकेट करता है कुंडली का 5वां भाव। जातक अपने लाइफ में होने वाले लव अफेयर्स, रोमांस, जातक का जो प्रेम पक्ष है वो कुंडली का 5वां भाव दर्शाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब बात इच्छित व्यक्ति की आती है, किसी डिजायर्ड पर्सन से शादी की आती है, या फिर जातक के मन में ये कामना है कि हम जिस व्यक्ति से शादी करें उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, इस तरह की हैंडसम इनकम होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग डिजायर है। तो अब चूंकि बात इच्छा की आ गई, तो कहीं ना कहीं जातक का जो, जैसे किसी व्यक्ति से जातक अगर प्रेम करता है, जातक के व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करता है और ये चाहता है कि भाई इसी से हमारी शादी हो जाए, इसी से आगे चल करके हमारी मैरिज हो जाए, तो जो जातक का जो प्रेम है वो सक्सेसफुली मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। यहां से भी चूंकि कुंडली का 11वां भाव आपके डिजायर को शो करता है, आपके विशेष को शो करता है कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी, है ना। वो ये शो करता है कुंडली का 11वां भाव कि आपकी डिशेस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, विशेष पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो अब जैसे किसी व्यक्ति से अगर जातक प्रेम करता है, वो चाहता है कि इसी से हमारी आगे चल करके हमारी मैरिज हो जाए, है ना, तो वो मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अगर कुंडली का 11वां भाव या इसके स्वामी एकादशेश कुंडली के 5वें भाव, जो कि जातक के प्रेम पक्ष, जातक के लव फैक्टर, जातक के रोमांस लाइफ को इंडिकेट करता है, तो अगर कुंडली का 11वां भाव या इसके स्वामी का संबंध, एक तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन ये बताया था कि सप्तम भाव या सप्तमेश से 11वें भाव या उसके स्वामी का संबंध बने, या कुंडली के जो 5वां भाव है या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशेश से बनता है, तब ये चूंकि 11वां भाव आपके डिजायर की फुलफिलनेस को दिखाता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपकी जो विशेष है कि वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये कुंडली का 11वां भाव दर्शाता है।
तो अब जब तक जिस व्यक्ति से प्रेम करता है तो वो उससे मैरिज होगी कि नहीं होगी ये बताएगा कुंडली का 11वां भाव और उसके स्वामी का 11वां भाव या उसके स्वामी एकादशेश का कनेक्शन कुंडली के पंचम भाव या पंचमेश से, पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से शुभ संबंध अगर स्थापित हो जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। पहला कॉम्बिनेशन मैंने सप्तम भाव से बताया था, दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा आपको पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशी से संबंध बना तो यह है कि जो जातक का जो प्रेम है उसको जातक जो जिस व्यक्ति से जातक प्रेम करता है उसको एज ए लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना जीवन में बढ़ जाएगी और ऐसे इच्छित व्यक्ति से जातक का विवाह हो जाएगा जिससे जातक प्रेम करता होगा। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन चाहे सप्तम भाव या सप्तमेश से 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी का कनेक्शन हो या फिर कुंडली में पंचम भाव या उस स्वामी या उसके स्वामी पंचमेश का कनेक्शन कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशी से हो जाए जैसे, और ये संबंध अगर शुभ बनता है तो फिर ये जाकर के आगे चल करके जिस व्यक्ति से जातक प्रेम करता है उससे जाकर के मैरिज होने में सफलता मिलेगी। जातक को मतलब जिस डिजायर्ड व्यक्ति से शादी करना चाहता है वो उस व्यक्ति से शादी हो जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए कुंडली के 11वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ जाए या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश कुंडली के 11वें भाव में आके बैठ जाए या कुंडली में पंचमेश और लाभेश की, इसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश और लाभेश की कहीं पे युति हो जाए या पंचमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में हो, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 11वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं से पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश पर दृष्टि डाल रहा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें कि प्रस्तुत उदाहरण में तो हमने लिया है कर्क लग्न का। अब इसमें देखिए पंचम भाव में राशि आती है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और 11वें भाव में आ रही है वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो अगर जैसे कहीं शुक्र मंगल की युति हो जाए या फिर शुक्र मंगल राशि, देखिए शुक्र मंगल की युति हो जाए या फिर शुक्र और मंगल कहीं पे आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यहां पे मान लीजिए शुक्र हो गए और यहां पे हो गए मंगल, तो कहीं भी दोनों का आपस में, मैं एग्जांपल के माध्यम से सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूं कि इनका राशि परिवर्तन भी हो जाता है तो भी इनका संबंध स्थापित हो जाएगा। और या फिर ऐसा समझ लीजिए कि मंगल पंचम भाव के स्वामी पंचमेश है, वो मनोकामना के स्थान, मनोकामना डिजायर्ड फुलफिलमेंट के स्थान, क्योंकि कुंडली का 11वां भाव डिजायर्ड फुलफिलमेंट का है, यहां पे आ जाए, या फिर 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी यहां पे आ जाए, शुक्र यहां पे आ जाए, तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो प्रेम है, आपका जो लव लाइफ है, आपकी जो रोमांस लाइफ है, मतलब जिस व्यक्ति से आप मैरिज करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी और वो जो आपका प्रेम है वो सक्सेसफुली मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस डिजायर्ड व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं उस डिजायर्ड पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। तो पहला कॉम्बिनेशन था कि 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशी का संबंध कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश से बन जाए। अगर ऐसा होता है तो डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो जाएगी। और अगर ऐसा दूसरे नंबर पे अगर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो अगर पंचम भाव या पंचमेश, पंचम भाव या इसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी से बन जाए तो ये जो आपका लव लाइफ है वो जिस व्यक्ति से आपकी लव लाइफ जुड़ी हुई है वो एज ए आपका जीवन साथी बन जाएगा। ये आपकी जो सक्सेस, ये जो इच्छा है अपने प्रेम को सक्सेस करने की, अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने की, ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन मित्रों इसके साथ भी कुछ सहायक कंडीशन होंगी अलॉन्ग विद, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मित्रों ये हो गया कुंडली में कि ये 11वें भाव का स्वामी, और यहाँ पे एक कंडीशन और है, तीसरा कॉम्बिनेशन। मान लीजिए दोनों कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नहीं है तो नहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्बिनेशन और है, वो नवमांस कुंडली पर अप्लाई होता है। वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो नवमांस कुंडली में अप्लाई होता है। कॉम्बिनेशन में तो ये है कि जो नवमांस कुंडली का जो लग्न है और जो लग्नेश है उससे अगर संबंध कुंडली के, नवमांस कुंडली के जो 11वें भाव हैं और या फिर 11वें भाव के स्वामी एकादशेश हैं, उनका संबंध नवमांस कुंडली के लग्न या लग्नेश से बनता है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये तीसरे नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है कि पहले दोनों कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसी दशा में एक नवमांश कुंडली के जो 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशी का संबंध नवमांश कुंडली के लग्न या फिर लग्नेश से बन जाए तो भी ये इस तरह का संबंध किसी डिजायर्ड व्यक्ति से मैरिज का इंडिकेशन है। जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि नवमांश कुंडली है जो कि कर्क लग्न की है, यहाँ पे 11वें भाव में राशि आ रही है वृषभ की जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र, 11वें भाव में राशि आ रही है वृषभ जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। अब वो चाहे नवमांश कुंडली के लगन में आ जाए, नवमांश कुंडली के लगन में आ जाए, या फिर मान लीजिए कि अब देखिए ये जो नवमांश कुंडली जो मैं आपको सैंपल एग्जांपल बता रहा हूं ये कर्क लग्न का है, ये कर्क लग्न का सैंपल एग्जांपल है। तो कर्क लग्न के जो लग्नेश नवमांश कुंडली के जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। तो अगर यहाँ पे शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो चूंकि नवमांश कुंडली में देखिए 11वें भाव में वृषभ राशि आ रही है जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र, तो अगर कहीं भी शुक्र और चंद्र का संबंध बन जाए, जैसे शुक्र या चंद्र की युति हो जाए, क्योंकि चंद्र जो है प्रस्तुत जो उदाहरण में देखेंगे तो नवमांश कुंडली के लग्नेश बनते हैं, तो कहीं पे शुक्र और चंद्र की युति हो जाए, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए कि ये संबंध इस तरह भी बन सकता है कि अगर चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में आ जाए, चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में आ जाए तो भी ये संबंध बन जाएगा कि नवमांश कुंडली के जो लग्नेश है वो अगर 11वें भाव में चले गए, या नवमांश कुंडली के जो लग्नेश हैं और नवमांश कुंडली के जो 11वें भाव के स्वामी एकादशेश हैं दोनों की युति हो जाए या दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, तो भी आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए चंद्रमा यहां आ जाए और शुक्र नवमांश कुंडली के लग्न में आ जाए, तो अब फिर आप यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा कि नवमांश कुंडली के जो 11वें भाव और 11 या फिर 11वें भाव के स्वामी एकादशी जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्यक्ति की मैरिज से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये नवमांश कुंडली का 11वां भाव या उसके स्वामी एकादशी बता रहे हैं। उनका संबंध नवमांश कुंडली के लग्न या उसके लग्नेश से बना, तो फिर आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति का जो इच्छित व्यक्ति से चाहता है मैरिज करना चाहता है, जिस डिजायर्ड पर्सन से व्यक्ति शादी करना चाहता है उससे जातक की मैरिज हो जाएगी। तो ये एक कंपलसरी कंडीशन है जो मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन बताए, 11वें भाव का 7वें भाव या सप्तमेश से कनेक्शन बने, किसी प्रकार का शुभ संबंध, या फिर कुंडली में 11वें भाव या उसका स्वामी एकादशी इसका संबंध कुंडली के 5वें भाव या पंचमेश से बने, ठीक। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन की अगर कुंडली का जो नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है या फिर उसके स्वामी एकादशी उनका संबंध नवमांश कुंडली के लग्न या लगने से शुभ संबंध अगर स्थापित होता है किसी प्रकार से, तो ये तीनों में से अगर कोई कंडीशन आपकी कुंडली में मिल रही है, आपके लग्न कुंडली में और या फिर नवमांश कुंडली में, जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, जो कॉम्बिनेशन बताया है, ये लग्न कुंडली पर भी अप्लाई होगा और नवमांश कुंडली पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो तीसरा मैंने सूत्र बताया है ये नवमांश कुंडली पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ 11वां भाव या उसके स्वामी एकादशी का संबंध नवमांश कुंडली के लग्न या लग्न से होना चाहिए, तब फिर जाकर के आप ऐसा समझिए कि ये जो रिलेशन है इस्टेब्लिश होगा। मित्रों, तो ये है कि अगर तीसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है ये स्पेशली आपका नवमांश कुंडली पर अप्लाई होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन ये तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको, हर कुंडली में दिखेगा कि तीनों में से कोई एक नई कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। अगर आपकी शादी जिस इच्छित व्यक्ति से करना चाहते हैं, जिस डिजायर्ड पर्सन से करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से अगर आपकी शादी होनी है तो फिर आपको ये जो कंपलसरी मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में मिलना चाहिए। अब मैं तो इसके साथ कुछ सहायक, अकेले जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन बताए ये अकेले समझ लीजिए अपने आप में, कह लीजिए आपका जो क्वेश्चन है कि हमें किसी डिजायर्ड पर्सन से हमारी मैरिज होगी कि नहीं होगी, किसी इच्छित व्यक्ति से हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, ये जो आप जो तीनों चीज आप देख रहे हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो बताए हैं ये कंपलसरी कंडीशन है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में मिलेंगी, लेकिन इसके साथ भी कुछ ना कुछ सहायक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे। अब उन सहायक कंडीशन में भी कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो फिर मतलब इन तीनों में कोई एक ना एक कोई कंडीशन आपकी कुंडली में फुलफिल होनी चाहिए, और साथ साथ अब मैं जो सहायक कंडीशन बताना जा रहा हूं उनमें कोई ना एक कंडीशन आपकी कुंडली में आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं
और उन सहायक कंडीशन के बारे में जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन बताए, जो कोई एक भी अगर आपकी कुंडली में मिलेगा तो इस बात का इंडिकेशन है कि किसी डिजायर्ड व्यक्ति से आपकी मैरिज हो जाएगी। अब चलिए अगले कॉम्बिनेशन पर आते हैं कि वो सहायक कंडीशन कौन कौन सी है कि जो इनके साथ हो सकती है। अब देखिए मित्रों कि किसी भी जो सूत्र बता रहा हूं, इसमें जो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी किसी डिजायर्ड व्यक्ति से मैरिज होगी। अब इसके साथ सहायक कंडीशन कौन कौन सी है, चलिए उसको देखते हैं। मित्रों कुंडली का आप पहला यह है कि लग्न कुंडली का सप्तमेश और नवमांश कुंडली का सप्तमेश वो अगर मजबूत स्थिति में है, और साथ ही साथ जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं उनमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में बन रही हो, और साथ में उसके साथ पहली जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि लग्न कुंडली का सप्तमेश बलवान हो और नवमांश कुंडली का सप्तमेश बलवान हो। मान लीजिए जैसे लग्नेश कुंडली का जो सप्तमेश है वो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, और नवमांश कुंडली का जो सप्तमेश है वो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर दोनों में से कोई एक, चाहे लग्न कुंडली का सप्तमेश बलवान हो, स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर नवमांश कुंडली का सप्तमेश स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, है ना। लग्न कुंडली का सप्तमेश स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर नवमांश कुंडली का सप्तमेश स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर लग्न कुंडली के सप्तमेश और नवमांश कुंडली के सप्तमेश दोनों बलवान अवस्था में हो, स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो। तो और उसके साथ ये कंडीशन हो, साथ ही साथ जो मैंने आपको तीनों कॉम्बिनेशन बताए उसमें कोई एक कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में फुलफिल हो रहा हो। थोड़ा सा यहां पे रिपीट कर रहा हूं, लग्न कुंडली का सप्तमेश और नवमांश कुंडली का सप्तमेश दोनों अगर बलवान हो, स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो, और साथ साथ जो तीनों कॉम्बिनेशन बताए उनमें से कोई फुलफिल हो रहा हो, तो फिर ये इस बात को कंफर्मेशन हो जाएगा कि जिस डिजायर्ड पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, जिस इच्छित व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, उस इच्छित व्यक्ति से आपकी मैरिज हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर दोनों नहीं है कि लग्न कुंडली के सप्तमेश भी या नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली का सप्तमेश या नवमांश कुंडली का सप्तमेश कोई एक भी अगर बलवान अवस्था में है, स्वराशि का है या उच्च राशि का है, और या फिर अपने भाव को देख रहा है, यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई, लग्न कुंडली का सप्तमेश बलवान हो या स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या नवमांश कुंडली का सप्तमेश बलवान हो, स्वराशि का हो उच्च राशि हो, उच्च या स्वराशि का हो या उच्च राशि का, या अपने भाव को वो देख रहा हो, या वो अपने भाव सप्तम भाव को वो देख रहा हो, लग्न कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा हो, लग्न कुंडली के सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहे हो, या नवमांश कुंडली के सप्तमेश अपने भाव सप्तम भाव को देख रहे हो, और साथ साथ मैंने आपको जो तीनों कंडीशंस बताई हैं उनमें कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तब ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी अपनी किसी डिजायर्ड पर्सन से, किसी इच्छित व्यक्ति से जातक की मैरिज हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब अगले नंबर पे आइए, मान लीजिए कि जो मैंने ये लग्न कुंडली के सप्तमेश या नवमांश कुंडली के सप्तमेश या दोनों के लग्न कुंडली सप्तमेश और नवमांश कुंडली सप्तमेश जो बलवान वाली कंडीशन बताई, ये नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर एक अगला कंडीशन आता है, तो यहाँ पे भी वही निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर लग्न कुंडली के सप्तमेश भी बलवान नहीं है और नवमांश कुंडली के भी सप्तमेश बलवान नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो भी अभी भी मत सोचिएगा कि अभी वाला हमारे भाई किसी इच्छित व्यक्ति से मैरिज नहीं हो पाएगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। एक अगली पॉसिबिलिटी है, अगली पॉसिबिलिटी ये है कि पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव प्रेम का है, सतवां भाव मैरिज का है, पंचम भाव प्रेम का है, सतवां भाव मैरिज का है। अगर पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार बनता है कुंडली में, तो भी यह है भाई, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी इच्छित व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, किसी डिजायर्ड पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप उससे प्रेम करते हो। तो ये कुंडली में कैसे रिप्रेजेंट होता है? कुंडली में रिप्रेजेंट होता है, कुंडली का पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव पश्चिम भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध किसी प्रकार से कुंडली के सप्तम भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बनता है, तो ये इंडिकेशन है कि ये कि जातक किसी से प्रेम करता है और वो चाहता है कि उससे मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। ये एक प्रकार से लव मैरिज का इंडिकेशन है। तो जो लव मैरिज के जो मित्रों केसेस होते हैं, जो लव मैरिज वाले जो केसेस होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति अपने किसी इच्छित व्यक्ति से मैरिज करता है, किसी डिजायर्ड पर्सन से शादी करता है। तो जैसे मैंने पहले वाली जो कंडीशन बताई थी कि सप्तम भाव और सप्तमेश बलवान हो लग्न कुंडली का या नवमांश कुंडली का या दोनों वो नहीं हुए, तो फिर ये मिल जाए कि
लग्न कुंडली का पंचम भाव या उसका स्वामी पंचमेश और उसका संबंध कुंडली के सप्तमें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार बन जाए, चाहे लग्न कुंडली में बन जाए या फिर नौमांस कुंडली में बन जाए। लग्न कुंडली के पंचमेश पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तमें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बन जाए लग्न कुंडली में या फिर नौमांस कुंडली में। और साथ ही साथ तो मैंने आपको शुरुआत में जो 11 भाव के जो संबंध वाले जो तीनों कॉम्बिनेशन बताए थे, वो उनमें से कोई एक भी आपकी अगर कुंडली में मिल जाता है तो भी ये इस प्रकार का इंडिकेशन है कि आप जिस डिजायर्ड पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं, जिस इच्छित व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी मैरिज हो जाएगी। लेट्स सपोज अब देखिए कुंडली के ये जैसे कुंडली है, अब इसमें देखिए मैं आपको एक सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। कर्क लग्न कुंडली है, इसके पंचम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है और पंचम भाव जाता कि रोमांस लाइफ का है, लव लाइफ का है। इसके स्वामी मंगल अगर कुंडली के 7वें भाव में आ जाए या फिर 7वें भाव के स्वामी पंचम भाव में आ जाए। 7वें भाव में देखिए मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं शनि, वो अगर पंचम भाव में आ जाए तो इस प्रकार से संबंध स्टैब्लिश हो सकता है। या फिर कहीं पे कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाए, कहीं पे कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाए, कहीं पे पंचमेश और सप्तमेश की कुंडली में युति हो जाए, तो इस प्रकार से पंचम भाव और सप्तम भाव या उनके स्वामियों का संबंध आपस में स्टैब्लिश हो सकता है। तो जो लव मैरिज वाले केसेस होते हैं उसमें जनरली व्यक्ति उसी व्यक्ति से शादी करता है लव मैरिज वाले केसेस में जिससे वो प्रेम करता है। तो इसका मतलब जिससे वो प्रेम करता है वो उसका डिजायर्ड पर्सन है, इच्छित व्यक्ति है। तो जो मैंने शुरुआत में तीनों कंडीशन बताई थी 11वें भाव या उसके स्वामी वाली, वो कोई एक भी फुलफिल हो रही हो और 5वां भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के 7वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बनता हो, तो भी ये इंडिकेशन है कि व्यक्ति की डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब लेट सपोज मान लीजिए कि पंचमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो रहा हो तो भी ये कनेक्शन बन जाएगा कि मान लीजिए शनि यहाँ पे आ जाए और मंगल यहाँ पे आ जाए। क्योंकि प्रस्तुत कुंडली पंचम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वो 7वें भाव में आ जाए और 7वें भाव में मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी आते हैं शनि, वो आ जाए कुंडली के 5वें भाव में। आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां भी इस प्रकार से पंचम सप्तम का कनेक्शन लव मैरिज का इंडिकेशन है और लव मैरिज वाले केसेस में अमूमन यही होता है कि किसी इच्छित व्यक्ति से जातक शादी करता है तो ऑटोमेटिकली तो जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन स्टार्ट में बताए थे 11वें भाव उसके स्वामी का कनेक्शन, वो तीनों में से कोई एक फुलफिल हो रहा हो या फिर लग्न कुंडली के सप्तम भाव सप्तमेश और नौमांस कुंडली के सप्तमेश दोनों बलवान हो या कोई एक लग्न कुंडली का सप्तमेश या नौमांस कुंडली का सप्तमेश दोनों में से कोई एक बलवान हो तो भी, और साथ में तो शुरुआत की स्टार्टिंग में तीनों कंडीशन मैंने बताई थी उनमें से कोई एक फुलफिल हो जाए तो फिर लव मैरिज का इंडिकेशन है। अगर वो सप्तमेश वाली कंडीशन नहीं मिली आपकी कुंडली में तब ये सप्तम भाव पंचम भाव या उनके स्वामियों का कनेक्शन आपस में मिल जाए तो भी आप समझ लीजिए कि डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप जैसे पंचमेश कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हो, पंचमेश कुंडली के सप्तम भाव को देख भी रहे हो तो भी जातक की अपने लव लाइफ में सफलता मिल जाएगी। पंचमेश सप्तम भाव को देख भी रहे हो, शुरुआत की जो तीनों कंडीशन मैंने 11वें भाव वाली बताई उनमें कोई एक भी हो रही होगी तो भी जातक की अपने डिजायर्ड पर्सन से इच्छित व्यक्ति से मैरिज हो जाएगी। और पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश का कनेक्शन सप्तम भाव या सप्तमेश से बने तो वैसे भी लव मैरिज का इंडिकेशन है और लव मैरिज वाले केसेस में जातक अपने किसी डिजायर्ड पर्सन से ही मैरिज करता है। और वहां ऐसे केसेस में जो शुरुआत के मैंने तीनों कॉम्बिनेशन बताए थे 11वें भाव वाला उसमें से कोई एक भी मिल गया, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, डिजायर्ड फुलफिलमेंट का है, कोई एक भी कॉम्बिनेशन मिल गया और ये पंचम सप्तम या उनके स्वामियों का कनेक्शन मिल गया तो फिर जातक की लाइफ में लव मैरिज हो जाएगी, डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो जाएगी, इच्छित व्यक्ति से मैरिज हो जाएगी। अब इसमें से एक जो तीसरी सहायक कंडीशन है, पहले जो सहायक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं उसमें वो कोई एक भी अभी तक मिल जाए और तीसरी वाली सुन लीजिए में तो जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान या उसके स्वामी भाग्येश, इसका संबंध अगर आपको मिल जाए पंचम भाव या पंचमेश से, क्योंकि पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश प्रेम को दर्शाते हैं, या फिर नवा भाव या उसके स्वामी भाग्येश
का संबंध सप्तमे भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बन जाए, लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली किसी में एक में भी बन जाए। ध्यान दीजिएगा, नौवां भाव जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, ये या इसके स्वामी भाग्येश का संबंध कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश से बन जाए, नवमांश लग्न कुंडली नवमांश कुंडली दोनों में किसी एक में भी बन जाए या दोनों में बन जाए, और भाग्य स्थान या फिर इसके स्वामी भाग्येश का संबंध कुंडली के सप्तमे भाव या सप्तमेश से बन जाए, तो भी ये दर्शाता है कि जो आपकी मैरिज लाइफ है या आपकी जो प्रेम लाइफ है, पांचवा भाव लव का है, तो उसमें सफलता प्राप्त होने में भाग्य का साथ मिलेगा। और कुंडली का सातवां भाव मैरिज का है, यहां पे अगर भाग्य भाव या उसके स्वामी भाग्येश का संबंध बना कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश से, तो इस बात का इंडिकेशन है कि मैरिज को सफल होने में भाग्य का साथ मिलेगा। और ये कंडीशन हो, सहायक कंडीशन, और साथ में जो मैंने शुरुआत में जो 11वें भाव के जो तीनों कॉम्बिनेशन बताए, वो अगर आपको मिल रहे हो, वो आपको मिल रहे हो, कोई एक भी उसमें से मिल जाए, और ये सहायक कंडीशन मिल जाए कि कुंडली का भाग्य स्थान या उसको स्वामी भाग्येश कुंडली के पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से संबंध बनाए, या कुंडली के सप्तमे भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से संबंध बनाए। तो चूंकि फॉर्च्यून का हाउस है, भाग्य का हाउस है, भाग्य का हाउस है, फॉर्च्यून का हाउस है, तो ऐसी दशा में अगर पंचम भाव से भाग्य संबंध बना ले तो प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम में सफलता मिलने में भाग्य का साथ मिलेगा। अगर भाग्येश कुंडली के सप्तमे भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से संबंध बना ले तो मैरिज को सफल होने में भाग्य का साथ मिल जाएगा। अब जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, भाग्य स्थान में आ रही मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, गुरु अगर कुंडली के पंचम भाव में आ जाए तो प्रेम में सफलता का इंडिकेशन है। जब पंचम भाव के स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएं तो भी प्रेम में सफलता का इंडिकेशन है। या फिर कुंडली में कहीं पंचमेश और नवमेश की युति हो जाए, गुरु और मंगल वहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब पंचमेश और नवमेश की युति मिल जाए, और साथ ही साथ कुंडली में कहीं 11वें, जो मैंने शुरुआत में तीनों कॉम्बिनेशन बताए थे 11वें भाव या उसके स्वामी की, वो कनेक्शन मिल जाए, तो भी आपको सब सफलता मिल जाएगी। कह लीजिए कि डिजायर्ड पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी, इच्छित व्यक्ति से आपकी शादी हो जाएगी। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसी प्रकार से अगर ये भाग्य भाव या उसके स्वामी भाग्येश का संबंध कुंडली के सातवें भाव या सप्तमेश से बन जाए, तो भी आप समझ लीजिए कि किसी, और साथ में जो मैंने तीनों 11 भाव वाली जो कंडीशन बताई उनमें कोई एक भी फुलफिल हो जाती है तो किसी डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो जाएगी। तो जैसे अब मान लीजिए कि गुरु आ जाए, इसको प्रस्तुत उदाहरण में भाग्येश हैं, गुरु बनते हैं, तो गुरु अगर यहाँ पे आ जाए सप्तम भाव में, यहाँ पे अपनी, खैर गुरु आ जाएंगे नीच राशि में, अगर इनका नेचर तो भंग होना जरूरी है, तो फिर या फिर सप्तमेश शनि आ जाए आपके नवम भाव में, सप्तमेश शनि आ जाए नवम भाव में, या फिर इन दोनों की कहीं युति हो जाए, शनि या गुरु की कहीं भी युति हो जाए, शनि या गुरु की कहीं तक युति हो जाए, तो भी आप ऐसा समझिए कि ये संबंध किसी, और साथ में जो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने 11वें भाव वाले बताए, कोई एक भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो फिर आप समझिए, और ये कनेक्शन स्टेबलिश जो मैंने आपको बताया कि सप्तमेश की और भाग्येश की कहीं भी युति हो जाए, और आपको वो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने स्टार्ट में बताए थे 11वें भाव वाले, वो कोई एक भी मिल जाए, तो फिर किसी डिजायर्ड पर्सन से जातक की मैरिज हो जाएगी। अब इनका चाहे राशि परिवर्तन हो जाए भाग्येश और सप्तमेश का, तो भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। गुरु यहां पे आ जाए और मंगल यहां पे शनि अगर आ जाते हैं तो भी इनका राशि परिवर्तन भी इस प्रकार का संबंध एस्टैब्लिश करा देगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो सहायक कंडीशन है, इनमें सहायक कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में बनती है, और या फिर मान लीजिए कि भाग्येश की दृष्टि आ जाए, भाग्येश की दृष्टि आ जाए आपके सातवें भाव पर, भाग्येश की दृष्टि आ जाए आपके सातवें भाव पर, तो भी ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। भाग्येश का कंडीशन अगर यहाँ पे दृष्टि आ जाए तो भी सहायक कंडीशन बन जाएगी, और ऐसी दशा में वो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने स्टार्ट में बताए थे आपके 11वें भाव वाले या उसके स्वामी का, वो संबंध यहाँ पे बना, कोई एक भी कंडीशन आपकी कुंडली में रही और ये तीनों मैंने सहायक कंडीशन रही,
जो मैंने शुरुआत के 3 कॉम्बिनेशन बताए थे 11 भाव वाले, वो कोई एक भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता हो, और जो मैंने तीनों सहायक कंडीशन बताई, इनमें कोई एक भी सहायक कंडीशन आपकी कुंडली में हो, तो फिर जाकर के आपकी किसी इच्छित व्यक्ति से, किसी डिजायर्ड पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए। तो मित्रों, आज के एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके फलस्वरूप किसी डिजायर्ड पर्सन से, किसी इच्छित व्यक्ति से जहाँ तक की मैरिज हो, उसको आज हम लोगों ने देखा। तो उसके लिए यही है कि जो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन शुरुआत में बताए 11वें भाव वाले, कोई एक भी कॉम्बिनेशन फुलफिल होता हो, और तीनों जो सहायक कंडीशन बताई उनमें कोई एक भी सहायक कंडीशन अगर फुलफिल होती हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके किसी इच्छित व्यक्ति से, किसी डिजायर्ड पर्सन से मैरिज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।